एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान सिर्फ 80 रुपए से दिन का गुजारा करते हैं। बिल गेट्स आखिर एलॉन को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? एलॉन की न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की आखिरी 24 घंटे में क्या हुआ था? यह आवाज जो हर किसी को अलग सुनाई देती है और इंडिया के हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की सैलरी कितनी है, जानेंगे आज। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क अपने कॉलेज डेज के दौरान हर दिन सिर्फ $1 ही खर्च किया करते थे। वो देखना चाहते थे कि क्या वो सिर्फ $1 में अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं या नहीं। लेकिन वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल भी हुए, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि रिच बनने के लिए सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एक रिच माइंडसेट भी इंसान को रिच बनाता है। शायद इसी माइंडसेट की बदौलत आज वो स्पेस एक्स, टेस्ला और पेपल जैसी सक्सेसफुल कंपनीज को इस मुकाम तक ले पाए हैं। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले एलॉन मस्क के द्वारा ये दावा किया गया कि बिल गेट्स के पास उनके टेस्ला कंपनी के खिलाफ $2 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन है, यानी कि बिल गेट्स टेस्ला शेयर्स की शॉर्टिंग कर रहे हैं। मतलब टेस्ला स्टॉक जितना नीचे गिरेगा बिल गेट्स को उतना ही फायदा होगा, यानी एलॉन की बर्बादी से बिल गेट्स को फायदा मिलेगा। शॉर्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत में गिरावट आ रही है तो आप स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि इस दाव में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर बिल गेट्स ने अभी तक इस दावे को खारिज नहीं किया, जिसके चलते कई लोग एलॉन मस्क के दावे को सच मान रहे हैं। एलॉन अक्सर अपनी अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहते हैं और पिछले ही दिनों उनके अफेयर्स को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर ने दुनिया भर में चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म कर दिया। दरअसल WSJ की इस खबर में दावा किया गया था कि एलॉन मस्क का मौजूदा समय में अपने दोस्त और गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है और यही सर्गेई और उनकी पत्नी शानाहान के डाइवोर्स का कारण है। खैर, इससे पहले कि ये खबर और भी ज्यादा वायरल होती, एलॉन मस्क ने खुद WSJ के इस दावे को फर्जी करार दिया, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर सर्गेई ब्रिन के साथ पिछली रात को पार्टी करते हुए एक तस्वीर शेयर कर दी, जिसके बाद लोगों ने फर्जी खबर छापने वाले WSJ के जमकर मजे लिए। लेकिन शायद ये आपको मालूम हो कि गूगल के फाउंडर्स में से एक रहे लेरी पेज अपना सारा पैसा एलॉन मस्क को देना चाहते हैं, और ऐसा मैं नहीं, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया। दोस्तों, लेरी पेज के मुताबिक अपना पैसा किसी चैरिटी में देने से अच्छा है कि वो उसे एलॉन मस्क की टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज और मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के उनके सपने के लिए दे दे, क्योंकि एलॉन मस्क अपने इन आइडिया से ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर रहे हैं। अभी आपको ब्लैक फ्राइडे सुनाई देगा या फिर मोर एक्साइटिंग ब्लैक फ्राइडे सुनाई दिया तो लाइक कीजिए और मोर एक्साइटिंग सुनाई दिया तो कमेंट। एशिया का सबसे अमीर इंसान बनने के बाद गौतम अडानी ने इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स को भी पछाड़ दिया। उन्हें वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 5th से 4th पोजीशन पर आने में सिर्फ 3 महीनों का समय लगा। एक तरफ आज जहां बिल गेट्स की नेटवर्थ 103.9 बिलियन है, तो वहीं गौतम अडानी मौजूदा समय में 117.6 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं। हालांकि बिल गेट्स ने पिछले समय अपना बहुत सा पैसा चैरिटीज को दान किया है, जिसके चलते उनकी नेटवर्थ कम हुई है। वैसे जब बात भारत के सबसे कर्जदार बिजनेसमैन की आती है तब उनमें अडानी ग्रुप का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर इंडियन बैंक्स का करीब 2.2 लाख करोड़ रुपीस का लोन बकाया है, जो आने वाले समय में भारतीय बैंक्स के लिए एक दिक्कत पैदा कर सकता है। अडानी अंबानी भले ही पैसों के पीछे क्यों न भागते हो, लेकिन हमारे रतन टाटा सर ऐसा नहीं है। तो भारत के हर राज्य का अपना अलग चीफ मिनिस्टर होता है, और जब चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग हैं तब उनको मिलने वाली सैलरीज भी अलग अलग होगी। अगर चीफ मिनिस्टर्स को सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें 10th पोजीशन पर आता है मध्य प्रदेश, जहां के सीएम को 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है झारखंड, जहां सीएम को 2,70,000 सैलरी मिलती है। फिर हरियाणा में 2,88,000, हिमाचल प्रदेश में 3,10,000, गुजरात में 3,21,000, महाराष्ट्र में 3,40,000, आंध्र प्रदेश में 3,55,000, उत्तर प्रदेश में 3,65,000, दिल्ली में 3,90,000 और आखिर में नंबर 1 पर है तेलंगाना, जहां के सीएम को सैलरी के रूप में 4,10,000 रुपए दिए जाते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्जिंग नेटवर्क देख रहे हैं वो टाटा की सिर्फ 2 साल की कोशिश का नतीजा है। सिर्फ 2 सालों में जब टाटा ने इतना सब अचीव कर लिया तो आने वाले 10 सालों में वो किस तरह से भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रा को बदल कर रख देगा। हालांकि टाटा सिर्फ एक अकेली कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसमें एक कंपनी के प्रोग्रेस से दूसरी कंपनीज को भी फायदा होता है। जहां एक तरफ दूसरी कंपनीज अपना काम बाहर से कराती है, तो वहीं टाटा की गाड़ियों के ज्यादातर ऑटो पार्ट्स टाटा की ही कंपनी टाटा ऑटोकॉम्स ही बनाती है। टाटा ग्रुप की ही टाटा पावर्स देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टेशंस बना रही है, और टाटा केमिकल्स ने अभी से ही बैटरी रिसाइकल की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जो दिखाता है कि भारत जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में टाटा की बदौलत आत्मनिर्भर बनने वाला है। 17 अप्रैल 1955 के दिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की तबीयत अचानक खराब हुई तब उन्होंने जल्द से जल्द प्रिंसटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि सर आपको एब्डोमिनल आर्टरी में बस्ट हुआ है, जिसके लिए आपकी सर्जरी करना बेहद जरूरी
है, वरना ये काफी घातक होगा। वेल इसी तरह की एक सर्जरी से अल्बर्ट साल 1948 में भी गुजर चुके थे, पर इस बार उन्होंने डॉक्टर्स को सर्जरी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनका आखिरी समय आ चुका है, जिसे आर्टिफिशियल तरीकों से रोकना सही नहीं रहेगा। इतना सुनने के बाद डॉक्टर समेत पूरी दुनिया शॉक में आ गई क्योंकि किसी भी वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा महान साइंटिस्ट उन्हें छोड़कर जाने वाला था और अगली सुबह ही उनकी मौत भी हो गई। अपनी मौत से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने चाहने वालों के सामने कुछ इच्छाएं रखी कि उनके घर और वर्क प्लेस को एक मेमोरियल में तब्दील कर दिया जाए और उनकी बॉडी शान से दफन की जाए। हालांकि उनका पूरा शरीर दफन नहीं हो पाया क्योंकि एक लैब टेक्नीशियन ने उनका दिमाग चुरा लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर उनके दिमाग में क्या था। तलाश जान जो सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुबई तक में फेमस हो चुकी है, जिसके चलते दुबई के कई लोगों ने तो इन्हें प्रपोज तक कर दिया। हालांकि ये किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, जिन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत किन्नर भी माना जाता है। दोस्तों, खूबसूरत किन्नर की जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव वाली रही थी है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब इनके माँ बाप ने इन्हें किन्नर मानने से इनकार कर दिया और ये बचपन से एक लड़के की तरह रहती आई है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इन्होंने खुद को पहचानते हुए एक नया मुकाम हासिल किया, जिसके चलते आज ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जानी जाती है।